माध्यक निकालना सीखें। बोल रहे हैं 2, 7, 5, 3, 8 का माध्यक कितना होगा। तो माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले जो संख्या होता है उसको बढ़ते क्रम में सजाना चाहिए। तो क्या क्या है, पहले 2 है, फिर 3 लिखेंगे बढ़ते क्रम में, जैसे 2 से बड़ा, फिर 3 आया, 3 से बड़ा वो लिखेंगे तो 5 आएगा, फिर 5 के बाद 7 आएगा, फिर 7 के बाद 8 आएगा। तो माध्यक निकालने के लिए क्या होता है, जो बीच वाली संख्या होता है ना वही माध्यक होता है। जैसे इसमें बीच में तो इधर 5 गो संख्या है, इधर से दो निकाल दिए, इधर से 2 निकाल दिए, तो कितना बच गया हमारा 5, आंसर आ गया। अगर इसी मान लीजिए बीच में अगर 2 गो संख्या बच जाता तो दोनों को जोड़कर हम 2 से भागा कर देते हैं। जैसे मान लीजिए 5 बचा है और कोई एक बच जाता, जैसे मान लीजिए 6 बच जाता, तो दोनों को हम जोड़ते हैं तो 2 से भागा कर देते हैं, यानी कि 6, 5, 11 हो जाएगा, नीचे 2 से भागा करेंगे तब 5.5 हो जाएगा। फिर इसके आगे एक भी प्रश्न है, वो भी थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। ये है, ये क्या बोल रहा है, 7, 3, 5, 8, 6, 10, 9, 12 का माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए वही विधि है, सबसे पहले इसको बढ़ते क्रम में सजाइए। तो बढ़ते क्रम में सजाने के लिए सबसे पहले छोटी संख्या लिखेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, सबसे बड़ी लिखते जाएंगे। तो सबसे छोटी संख्या इसमें 3 है, 3 लिखेंगे, और इसमें देखेंगे कि और 3 नहीं ना है, अगर और 3 होता तो इसी के साथ इसके आगे लिखा जाता। अब 3 नहीं है, 3 के बाद 4 भी नहीं है इसमें, तो 5 है, 5 डबल नहीं है, ठीक है। फिर 5 के बाद क्या आता है, 6 आता है, 6 इसमें, फिर 7 आता है तो 7 भी है, फिर 7 के बाद क्या आता है, 8 आता है, 8 भी है, 8 के बाद 9, फिर 9 के बाद 10 भी लिखा है इसमें, फिर 10 के बाद 12। इसमें गिन लेंगे संख्या कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो देखेंगे उतना 8 ही संख्या हुआ कि नहीं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गया। तो जब पूरा हो गया तो इसमें से देखेंगे कि बीच में कौन संख्या आ रहा है। तो 8 गो संख्या है ना, तो इधर से 3 निकालेंगे, फिर इधर से 3 निकालेंगे, तो बीच में कौन बच गया, ये दोनों बच गए बीच में। तो जो बच गया यानी 7 + 8। अगर कोई सिंगल बच जाता, जैसे मान लीजिए सिंगल 7 बच जाता, 7 हमारा आंसर हो जाता, 8 बचता तो 8 आंसर हो जाता, लेकिन इसमें डबल संख्या बच गया 7 और 8, तो दोनों को जोड़कर 2 से भागा कर देंगे। तो दोनों को जोड़ेंगे 8, 7, 15 होगा, नीचे 2 कटाएंगे इसको, तो 7.5 हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू। प्रश्न दिया है, 2 संख्याओं का लसाअ 84 है, यदि संख्या का अनुपात 2:3 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। लसाअ दिया है, हमें संख्या ज्ञात करना है। तो संख्या कौन कौन दिया है, संख्या दिया है 2:3 दिया है, तो इसको हम मान लेते हैं 2x और 3x, जो रेशियो में रहता है उसको x माना जाता है। और दोनों का लसाअ कितना दिया है, लसाअ इक्वल टू दिया है 84। तो लसाअ क्या, 3 दूनी का 6 x होगा ना, इसमें हम गुना नहीं करेंगे x में और x में, क्योंकि दोनों अलग अलग संख्या है ना बराबर में 84 हो जाएगा। अब ये 6 चल जाएगा बटा में, तो x इक्वल टू 84 बटा में 6, इसको कटाइए x से, ये 6 से, तो 6 एक बार में जाएगा, इसमें 2 बचेगा, ये 24 होएगा, तो 6 चौका 24, तो x का मान कितना आ गया, 14 आ गया, x का मान 14 है। तो हमारा पहली संख्या दिया था कितना, यानी कि दोनों संख्या कितना, इसमें बोल रहा है संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो दोनों संख्या कितना कितना दिया है, 2 और यानी 2x और 3x, x माने भी हैं इधर, तो 3 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5x, जिसमें 5 का 5 और x का मान 14 दे दिया है, 14 5 70 हमारा आंसर हो जाएगा, दोनों संख्याओं का योग होगा। थैंक यू। आज का हमारा प्रश्न है, यदि 2 संख्याओं का गुणनफल 726 है और उनका महत्तम समापवर्त 11 है तो उनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो एक सूत्र होता है एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या होता है सूत्र, दूसरी संख्या, जिसमें दिया है हमारा
क्या दिया है, तो इसमें दिया है 2 संख्या का गुणनफल दे दिया है, यानी कि इसमें से एक एचसीएफ दिया है, तो एचसीएफ का मान 11 हो जाएगा। एलसीएम का एलसीएम लिखेंगे, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, इधर बोल रहे हैं ना कि 2 संख्या का गुणनफल 726 है, तो यहाँ 726 लिखेंगे। फिर जो इधर गुना में रहता है बराबर को उस पर बट्टा में जाता है, तो एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा, 726 बट्टा में 11, इसको कटाइए 11 से, तो 11 छः का 66 जाएगा 6 बार में, तो 72 में से 6 चला जाएगा तो इसमें 6 बचा, तो ये 66 हो जाएगा। फिर 11 छः का 66, हमारा एलसीएम का मान कितना हो जाएगा, एलसीएम बराबर 66, ये हमारा आंसर होगा। थैंक यू।